उत्तर प्रदेश में कयासों और संभावनाओं का बाजार गर्म है। आइए इन्हें लेकर 9 सवाल जो मेरे मन में हैं उन्हें आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात दिल्ली और लखनऊ के बीच सुलह का रास्ता ढूंढ लेगी? दूसरा सवाल, क्या गुजरात के पूर्व नौकरशाह के जरिए योगी के गवर्नेंस पर निगरानी रखेगा केंद्र? तीसरा सवाल, क्या यूपी में शीर्ष सरकारी पदों पर एक जाति विशेष का वर्चस्व केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव जीतने में बाधा के समान लग रहा है? चौथा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ जनता का आक्रोश झेल पाएंगे? पांचवा सवाल, उत्तर प्रदेश हारे तो क्या 2024 में भी पहुंचेगा सत्ताधारी विचारधारा को नुकसान? छठा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ विधायकों की नाराजगी के बावजूद प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? सातवां सवाल, क्या बंगाल जैसा जोखिम यूपी में भी उठाने को तैयार है केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस? आठवां सवाल, क्या छोटे दलों की अनदेखी करना भारी पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? नौवां सवाल, क्या इन मुलाकातों से, संवाद से मनमुटाव और मतभेद दूर होगा? तो दोस्तों, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दौरे पर लेकर चलना चाहूंगा। आपको आज एक संपादकीय के माध्यम से आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर पिछले एक सप्ताह के दौरान देश के एक प्रकार से जनसंख्या के लिहाज से इस सबसे बड़े राज्य में क्या गतिविधियां हो रही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव तो अगले वर्ष बसंत ऋतु में होंगे, लेकिन इसको लेकर सियासी सुगबुगाहट पिछले एक सप्ताह से काफी तेज हो गई है। यानी गर्मी के मौसम में प्रदेश का राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। जो हमेशा साथ रहे, क्या उनमें से एक को विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है? कहते हैं कि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, लेकिन यहां तो दोनों तलवारों की अलग अलग, या यूं कहें कि अपने अपने म्यान में रहना भी रास नहीं आ रहा है। दिल्ली और लखनऊ के बीच अपने मनमाफिक बिसात बिछाने का काम संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक जो कि यूपी के नेताओं के साथ हुई उससे शुरू हो ही चुका है। फिर प्रदेश प्रभारी का राज्यपाल से मुलाकात कर पत्र सौंपना भी इशारे कर रहा है। सियासत में संकेतों और तस्वीरों का बहुत महत्व होता है। ये मौन रहकर किसी के बढ़ते हुए कद को दबा सकते हैं, किसी के राजनीतिक भविष्य पर कालिक पोत सकते हैं, उसकी राजनीतिक हत्या तक कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इन तमाम अटकलों और सवालों के बीच नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं हो सकता। कम से कम चुनाव के नतीजों से पहले तक तो नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के पास अब भी सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ का ही है। लिहाजा चुनाव की कमान तो उन्हीं के हाथों में ही रहेगी और ऐसी इच्छा दिल्ली और नागपुर दोनों की है। हालांकि दिल्ली की यह इच्छा कम और विवशता ज्यादा लगती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को पश्चिम बंगाल के हालिया नतीजों से काफी नुकसान पहुंचा है। बीजेपी को यह पता है कि जिस राज्य से पीएम सांसद हैं, जिस राज्य से रक्षा मंत्री आते हैं, जिस राज्य से उनके सबसे ज्यादा सांसद हैं, वहां अगर विधानसभा चुनाव हारे तो फिर जिन राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं उसमें असफल हुए तो उसके बाद निहितार्थ जो निकलेंगे वो बीजेपी के हित में नहीं होंगे। 2022 का प्रभाव 2024 पर निश्चित रूप से पड़ेगा।
योगी की छवि भी प्रदेश में एक फायर ब्रांड नेता की है। उनके सख्त निर्णय और हिंदुत्व के ध्वजवाहक का होना उन्हें एक प्रकार से उस तौर पर देखा जाता है। राम मंदिर का निर्माण हो या तमाम और सख्त कानून बनाना हो, योगी को प्रदेश की जनता एक बड़े वर्ग से प्रेम मिला है। योगी को उत्तर प्रदेश की जनता के एक बड़े वर्ग से प्रेम मिला है। लेकिन महामारी की दूसरी लहर की अव्यवस्था, कुप्रबंधन और भयावह तस्वीरों ने योगी की छवि पर भी बट्टा लगाया है, जिसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीएम ने हाल ही में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। पंचायत चुनाव के परिणाम भी बीजेपी के लिए शुभ समाचार नहीं लेकर आए हैं। राज्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के बीच तनातनी समय समय पर बढ़ी है, सामने भी आई है। इन सब को भी योगी और उनकी कमान में भाजपा को देखना होगा, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब आपको आने वाले दिनों में, या यूं कहिए कि आने वाले 7 महीनों के दौरान नौकरशाहों की तब्दीलियां दिखेंगी, शीर्ष नेताओं के दौरों की झड़ी दिखेंगी और आपको दिखेगा मंत्रिमंडल में विस्तार भी। बहरहाल, निगाहें आने वाले दिनों पर रखिए, कहीं किसी की महत्वाकांक्षा बड़ी ना हो जाए, कहीं कोई अपनों की ही आंखों में ना खटकने लग जाए, क्योंकि सत्ता पाने की चाहत और उसे बरकरार रखने की हसरत सभी में होती है। याद रखिए कि 80 लोकसभा सीटों और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को हर कोई जीतना चाहता है। याद रखिए कि 80 लोकसभा सीटों और 404 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को हर कोई जीतना चाहता है, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया करके दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार उत्तर प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।